श्री राम नमः शिवाय ओम नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो नमः शमय साराय कोई प्रश्न नहीं? गलत करने की व्यवस्था ही नहीं है। लोक व्यवहार और अध्यात्म के व्यवहार में अंतर है। लोक व्यवहार अज्ञानियों का है। ज्ञानी ये कहते हैं कि कोई अनुचित कर ही नहीं सकता, अन्याय कर ही नहीं सकता, करने की व्यवस्था ही नहीं है। अपने को भजन इसमें से देना है। अब अपन इसको समझेंगे तो अपन भगवान की दिव्य ध्वनि को समझेंगे। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अपन सप्तमंग को मानते हैं। सप्तमंग में ही ये लिखा है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। एक द्रव क्या यदि पाप का उदय होगा तो दूसरा द्रव निमित्त होगा ही, ये सब लिखा है। फिर दूसरी बात, जब कोई किसी का कुछ बुरा भला करता दिखाई देता तो उसका योग्यता उसमें नियामक है, उसकी योग्यता है, तत्समय की योग्यता है, उसके बिना नहीं कर सकता वो। इसलिए जगत में गलत नाम का कोई काम नहीं है, खोटा परिणाम नाम का कोई चीज नहीं है। विश्व में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है। अब इससे आपको विपरागता आएगी। यदि आपको विपरागता चाहिए तो आपको ये देखना सीखना है कि सब सही चल रहा है। क्या कहा? तो मैंने कुछ बुरा किया, इन्होंने बोला कि सही किया है, तो मेरे को तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा आपको। जब डांट नहीं पड़ती है ना तब अपने को आत्मगिलानी होती है, आत्मनिंदा का भाव आता है। देखना, आपने कभी बचपन की बात ही कह सकता हूँ, आपने घर में कोई गलती की हो, कोई डांटता नहीं है तो अपने को बुरा लगता है, और डांट देता है ना तो फिर अपन उसको बचाने की मुद्रा में रहते हैं, हमारी क्या गलती है। जब डांट पड़ती है तो उल्टा कहते हैं हमारी क्या गलती है, हो गया, मैंने कौन जानबूझ के किया। तो उस तरह हम अपने दोस्तों को बचाते हैं। जब कोई हमको डांटता है, बच्चों को देखना आप, यदि बच्चों से हम कुछ नहीं कहोगे तो उनको खुद कॉन्शियस में जाकर के गिल्टी कॉन्शियस होता है। और जब कोई टोक देता है ना तो वो बचाने की मुद्रा में जाता है, मेरी गलती नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, हो गया, अचानक हो गया, बोला ही क्यों, तो वो बचाने की मुद्रा में आ जाता है। जीव को जब कोई कुछ नहीं कहता है तो उसको खुद लगता है कि इट इज रॉन्ग। आपने देखा हो, जब भी अनवांटेड थॉट्स और एक्टिविटी होती तो आपको बुरा लगता है। भाई उसी समय कोई कहे ना तुम गलत कर रहे हो तो हम उसे बचाने की मुद्रा में जाते हैं, मेरी क्या गलती।
हर आदमी को क्रोध बुरा लगता है। कुत्ता होता है ना, कुत्ता यदि उसको रोटी डालो तो वही खाता है, और डालो मत उठा के ले जाएगा तो चोरी का भाव लगने से वो डरता है, वो रोटी उठाकर भाग के खाता है। 5 बार सभी जीवों को बुरे लगते हैं, लेकिन हम यदि कहेंगे ना तो वो उसको बचाने लगेगा। क्रोध मान माया लोग अच्छे नहीं लगते, बहुत बारीकी में से देखोगे तो ये लोक व्यवहार तो होता है उल्टा, और अध्यात्म का व्यवहार होता है सच्चा। इससे हमको बीत रखता है, इससे फायदा क्या होगा, हमको बीत रखता है। अदरवाइज तो फिर दुनिया में एक दिन भी, एक सेकंड को भी शांति नहीं मिलेगी। एक दिन भी आप खड़े हो जाओ, हर आदमी बोलेगा, आपके पास जितने श्रावक आते हैं वो सब शिकायत करेंगे, हमारे ससुर ने ऐसा किया, हमारी सासू ने ऐसा किया, हमारी ननद ने ऐसा किया, हमारे बच्चे नहीं सुनते हैं, हमारा हस्बैंड खराब है, हमारा पड़ोसी खराब है, तो कभी शांति मिलना ही नहीं है। हम किस किस को कहेंगे ये खराब, ये खराब, ये खराब। एक बहुत अच्छी पंक्ति है, अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, यह झूठे मन की वृत्ति। झूठी है भाई, दुनिया में कोई भी अनुकूल प्रतिकूल नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि उसको बुरा कह रहे थे। अब ये समझो, चंदन वाला किसी को बुरा नहीं कह रही थी, तब जाकर जो वीतरागता आती है। ठीक है, समझाया? दुनिया में अन्याय की व्यवस्था नहीं है, कोई गलत कर सकता नहीं है। हमको, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ये नहीं सिखाना चाहता हूँ, ये जिनवाणी ये नहीं सिखाना चाहती कि कौन गलत है उससे कैसे बचे। क्या जिनवाणी ये नहीं सिखाना चाहती कि कौन गलत है उससे कैसे बचे। जिनवाणी ये सिखाती है कि तुम ये साधना करो कि कोई गलत नहीं है। उल्टा उल्टा लगता है ना सारा। अभी तो अपने लगता है अपने को बच के चलना है, यहाँ तो कह रहे हैं बचना ही नहीं है। गाथा है परमात्मा प्रकाश जी ने, योग सार जी वगैरह, परमात्मा प्रकाश जी गाथा है, कर्म के उदय से भागने की व्यवस्था नहीं है। कर्म के उदय में भागने की व्यवस्था नहीं। नरक से भाग के कहाँ जाओगे? बोलो, उपसर्ग आएंगे, परिचय आएंगे तो कहाँ भाग के कहाँ जाओगे? ठीक है, तो हमको भागना नहीं सीखना है, हमको फॉरगेट नहीं सीखना है, हमको सीखना है कि हाउ टू फेस, हम इनका सामना कैसे करें, इनको सही कैसे समझें। हम सब लोग आप लोगों से कह रहे मैंने इतने पीड़ित हैं, ऐसे भाव तो करने ही नहीं चाहिए, करने तो फिर अकर्ता का क्या हुआ? आत्मा त्रिकाल अकर्ता है, अपने खोटे भाव का, खोटी चेष्टा का, शरीर की परिणति का भी अकर्ता है। ये देखना सिखाया है। मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँ तो नहीं करूँ तो मेरे को समय दस हो जाए, नहीं करूँ तो समय दस हो जाए, ऐसे परिणाम क्यों कर रहा हूँ, ऐसी क्रिया क्यों कर रहा हूँ। तुम उल्टा उल्टा सोच रहे हो। जिनवाणी ये सिखा रही कि तू त्रिकाल अकर्ता है, अच्छा बुरा परिणाम होता ही नहीं है। क्या बोल रहा हूँ? अच्छा बुरा परिणाम होता ही नहीं है। उल्टा उल्टा पाठ है, अपन ने जिंदगी भर यही सीखा है। अच्छा भाव करेंगे तो काम हो जाएगा, बुरा काम करेंगे तो नहीं होगा। अच्छा बुरा होता ही नहीं है। हाँ, शुद्ध है ये जानने के लिए कहा है, शुद्ध होता है ये जानने के लिए नहीं कहा, अशुद्ध होता है ये जानने के लिए नहीं कहा। अमुक भाव से आप अशुद्ध हो जाते हो, अमुक भाव से शुद्ध हो जाते हो, ये नहीं कहा। तुम अमुक भाव को जान करके अपने को अशुद्ध मानते हो, ये मिथ्यात्व है। अमुक को जानने से शुद्ध मानते हो, ये मिथ्यात्व है। पहले दिन कहा था केवल ज्ञान से आत्मा पवित्र नहीं होता और मिथ्या ज्ञान से अपवित्र नहीं होता। पहले दिन कहा था नरक निगोद की गतियों से भी आत्मा में कमी नहीं आई और मोक्ष जाने पर भी आत्मा में वृद्धि नहीं होगी। उस ध्रुव को जानो। अनुकूल नहीं कहना जिंदगी में, प्रतिकूल नहीं कहना। अनुकूल प्रतिकूल नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। इससे आपको वीतरागता आएगी। देखो लोक व्यवहार में तो वीतरागता नहीं करना, हमको पाप छोड़ के पुण्य करना है। क्या बोला?
लोक व्यवहार वालों को क्या करना है? पाप छोड़कर पुण्य करना है। और हमको क्या करना है? दोनों छोड़कर वितरागता करना है। जिन्हें मोबाइल बंद करना नहीं आया तो सीख लेना भैया। मोबाइल नहीं बजे है, ध्यान रखें, सभी लोग देख लेना मोबाइल में बजे। चलिए आगे चलिए, चलो। हाँ, और कोई प्रश्न? आगे और कोई प्रश्न? चलो अभी निर्जरा की बात करेंगे। निर्जरा अधिकार है। जब मैं अपने को गायक देखता हूँ, जब मैं अपने को गायक देखता हूँ, ध्रुव देखता हूँ, जब, बहुत ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुनना सभी लोग। जब मैं अपने को ध्रुव गायक निर्दोष आत्मा देखता हूँ, तब निर्जरा प्रारंभ होती है। संबर हो गया ना? नया पानी नहीं भर रहा नाव में, नया कर्म नहीं आ रहा, नया कर्म नहीं आ रहा है। यदि मिथ्या गया तो मिथ्या तब नहीं आएगा। यदि आपको अभिरति गई है तो अब अभिरति संबंधी आश्रम नहीं होगा। प्रमाद चला गया तो प्रमाद संबंधी आश्रम नहीं होगा। ऐसे लगा तो संबर हो गया। तो जैसे ही संबर हुआ तो निर्जरा चालू होगी। संबर के साथ क्या हो जाएगी? निर्जरा चालू होगी। वो निर्जरा 4 तरह की है। निर्जरा कितने प्रकार की है? वो 4 तरह की। 4। कौन कौन सी? सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा, ऐसे 4 है। सकाम अकाम पहले समझ लो। सकाम अकाम में बहुत है। मैं निर्जरा करना चाहता हूँ और फिर निर्जरा हो तो ये सकाम निर्जरा, और मैं निर्जरा नहीं करना चाहता हूँ फिर भी हो जाए तो इसका नाम है अकाम निर्जरा। काम है इच्छा। काम मतलब इच्छा। जैसे हम बुद्धिपूर्वक ठंड को सहते हैं, बुद्धिपूर्वक कि नहीं लगने दो ठंड, मैं आत्मा हूँ, तो ये सकाम निर्जरा हो जाएगी। अब कपड़ा ही नहीं था ओढ़ने के लिए, पशु है ना, पशु, उन पे कपड़ा ही नहीं, तो मजबूरी में वो निर्जरा होती है, वो अकाम निर्जरा। हमारे पास भोजन मिला ही नहीं, अब खाना तो था लेकिन नहीं मिला, तो क्या करें? मजबूरी में शांत रहे। मजबूरी में शांत रहे तो अकाम निर्जरा होती है, और प्रसन्नता से शांत रहे तो सकाम निर्जरा होती है। क्या बोला? भोजन नहीं मिलने पर 2 काम कर सकते हो। एक तो मजबूरी है, क्या करें? मिल जाता तो खा लेते, तो अकाम। मेरी इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो खाने की थी लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला, तो अकाम निर्जरा हुई। और सकाम निर्जरा मतलब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो खाता नहीं है। गाय का तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इस देह को कर्म को दे में मिलना तो मिलो, नहीं मिलना तो मत मिलो। ऐसे प्रसन्न हुए तो कौन सी निर्जरा होगी? सकाम। सकाम मतलब इच्छा पूर्वक। जैसे इच्छा पूर्वक दीक्षा दी, इस सकाम निर्जरा होगी। बुद्धिपूर्वक तप करते हैं, बुद्धि को उपवास करते हैं, मिल तो रहा था लेकिन हमने नहीं खाया, तो ये सकाम निर्जरा हो गई। ठीक है, मैंने इच्छा पूर्वक होती हूँ। आगे चलो। सारे जगत के जीवों को अकाम निर्जरा तो होती है। सारे जगत के जीवों को अकाम निर्जरा तो होती है, वे मजबूरी में सहते हैं। पशु आदि, पक्षी आदि, नारकी, गरीब है ही नहीं तो शांत रहते हैं, अकाम निर्जरा हो जाती है। कवि अकाम निर्जरा करे, भवनत्रक में सुरतन धरे। भवनत्रक में चले जाते हैं। हजारों लाखों चाइना वाले, पाकिस्तान वाले, अमेरिका वाले स्वर्ग चले जाते हैं। पाकिस्तान वाले भी चले जाते हैं स्वर्ग। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि वो जैन मंदिर जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? अकाम निर्जरा से जाते हैं। उनको भी कष्ट आता है, पाप होते आता है तो शांति रखते हैं, शांत रहते हैं। तो इतनी शांति के परिणाम से, समझ गए, मनुष्य मांसाहारी मनुष्य भी स्वर्ग चला जाता है। चाइना वाला चला जाता है, जापान वाला चला जाता है, अमेरिका वाला चला जाता है। तो जैनी होके स्वर्ग जाए वो तो गलत बात है। जैनी तो मोक्ष जाने के लिए जन्मा है। क्या के लिए जन्मा है? मोक्ष जाने के लिए। आप चिट्ठी देखिए, मरण समाचार में क्या लिखते हैं
बड़े शोक का समाचार है कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हुए। लिखते कि नहीं लिखते? यदि निर्वाण कल्याणक बनाते तो आनंद आता। समझ में आया कि नहीं आया? हमारे कुल में जन्मा हुआ, निर्वाण कल्याणक पाता तो हमें अच्छा लगता, लेकिन वो स्वर्ग चले गए, इसका हमें दुख है। लिखते हैं नहीं लिखते? चिट्ठी में लिखते कि नहीं लिखते? शोक का समाचार लिखते हैं कि प्रसन्नता का समाचार लिखते हैं? हाँ, स्वर्ग जाना शोक की बात है। कभी खुश नहीं होना हम स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो अकाम सकाम हो गया। अब सही पाक निर्जरा को समझना थोड़ा मेहनत है, इसमें थोड़ा उसको समझना, उसका चर्चा इसमें ज्यादा आएगी। इसमें ऐसी निर्जरा की चर्चा आएगी, आप पकड़ लो, पहले ही पकड़ लो। सही पाक निर्जरा का मतलब है जीव जितने भी कर्म बांधता है उसको भोगना पड़ता है। क्या कहा? जितना कर्म बांधता है उतना भोगना पड़ता है। कल कहा था कम करके भी भोग सकता है, बड़ा भी और ज्यादा करके भी भोग सकता है, लेकिन भोगना पड़ता है। अब दो तरह से हो सकता है, वो आत्मा का अनुभव करे, शुद्धोपयोग करे तो बिना फल दिए खिल जाए, वो कहलाती है अविपाक निर्जरा। और जो भुगतना पड़ता है वो है सहीपाक निर्जरा। चार निर्जरा समझ आई? जो भोगना ही पड़ता है वो है सहीपाक निर्जरा। महावीर भगवान को सहीपाक निर्जरा हुई कि नहीं? नहीं हुई। सहीपाक निर्जरा नहीं हुई? महावीर भगवान सहीपाक निर्जरा नहीं हुई? कैसे हुई? कब कब हुई? देखो 6 महीने दिव्य धुनी नहीं हुई थी। महावीर भगवान को सहीपाक निर्जरा कब कब हुई? वो तो बहुत बात की बात है। जब तक घर गृहस्थी में रहे वो घर गृहस्थी भी सहीपाक निर्जरा है। शरीर का जन्म हुआ वो सहीपाक निर्जरा है। देवगण आए वो सहीपाक निर्जरा है। कपड़ा पहनते थे वो सहीपाक निर्जरा है। भोजन करते थे वो सहीपाक निर्जरा है। जितना जितना फल भोगते जाते हैं उदय में आता जाता है, वो सारा उदय सहीपाक निर्जरा है। और बिना उदय दिए खिर जाए वो अविपाक। अब तो याद रहेगा? बताइए हम बताएं। सहीपाक तो समझो पहले। सबसे खतरा है सहीपाक का। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आना सहीपाक निर्जरा है। 100 इंद्रों का आना, इंद्रों का आना ये सहीपाक निर्जरा है। देवी ध्वनि का कहना ये सहीपाक निर्जरा है। त्रिलोक पूजिता का मिलना ये सहीपाक निर्जरा है। माता पिता का मिलना, जन्म होना आदि ये सब सहीपाक निर्जरा है। शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ की सहीपाक निर्जरा बोलो। चक्र की प्राप्ति, 96 रानियों का मिलना, 6 खंड को जीतना, ये सब कुछ सहीपाक निर्जरा है। अभी आपको सहीपाक निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही इस समय? कैसे हो रही? जो का नाम बोलो, जो क्या इस समय क्या सहीपाक निर्जरा हो? इसी समय हाँ, यहाँ बैठ करके हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, ये सहीपाक निर्जरा है। कितना अच्छा होता कि ये भी अविपाक होता। अच्छी बात है कि बुरी बात है? प्रवचन सुन करके समझ में आना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितना अच्छा होता, हमें सुनना ही नहीं पड़ता, सुनाने वाला ही नहीं मिलता, ये अविपाक निर्जरा है। और सहीपाक निर्जरा में कोई सुना रहा है तब समझ में आ रहा है, अविपाक निर्जरा में बिना सुनाए समझ में आ जाता है। हाँ, एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे मिलेंगे आपको। तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें कोई सुनाने वाला नहीं मिलता। गौतम स्वामी आए, गौतम स्वामी की स्टोरी है ना, और गौतम स्वामी तो आए और स्वयं बुद्ध हो गई। देखा और स्वयं सुना ही नहीं, सुना देवी ध्वनि तो बाद में गिरी। गौतम स्वामी पहले ही देख करके कन्वर्ट हो गए सारे सारे।
अविपाक। कितना जल्दी समझ में आ गया। अब आपको क्या चाहिए? सुनाने वाला चाहोगे तो फिर सविपाक निद्रा चाह रहे हो, और बिना ही सुने मुझे भगवान समझ में आ जाए तो अविपाक निद्रा होगी। अगले जन्मों में कभी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। दो जनों को नहीं मिलते सुनाने वाले, जो आत्मा की बात समझने ही नहीं चाहते उन्हें भी नहीं मिलता, और जो आत्मा की बात अपने आप से समझने चाहते हैं उन्हें भी नहीं मिलता। क्या बोला? जी जो आत्मा की बात समझना नहीं चाहते उन्हें भी कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, और आत्मा की बात अपने आप से समझ जाना चाहते हैं उन्हें भी सुनाने वाला नहीं मिलता। हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं सुनने की राह मत चलो, सुनने की राह मत चलो, मतलब कोई तुमसे दो बातें कहे ऐसे काम मत करो, कोई दो बातें कहे ऐसे मत बैठो उठो खाओ पियो, नहीं तो कोई टोकेगा। तो सुनने की राह मत चलो, अर्थात भगवान बन जाओ तो कोई सुनाने वाला मिलने वाला नहीं। समझ में आ गया कुछ? तो सविपाक निद्रा अच्छी है कि बुरी है? हाँ, ना अच्छी है ना बुरी है। बहुत कर्म बांधा है तो उदय तो आए। गवर्नमेंट का लोन होता है ना, गवर्नमेंट का लोन होता है तो दो तरह का लोन होता है कि आपको कुछ तो चुकाना पड़ेगा, कुछ सब्सिडी मिल जाएगी। होता है कि नहीं होता है? जेल जाते हैं, जेल तो जेल में जो अच्छे कंडक्ट करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उनको जल्दी छोड़ देते हैं तो उतनी सजा भोगनी नहीं पड़ती। तो अच्छा बिहेवियर करने वाले को उतनी सजा नहीं भोगनी पड़ती। तो 15 अगस्त के दिन, 26 जनवरी के दिन, रक्षाबंधन के दिन, दीपावली के दिन उनको वो सजा उतनी नहीं भोगनी पड़ती, वो पहले ऐसे कर्मों का है। आप ज्ञाता दृष्टा देखोगे तो बहुत सारा कर्म नहीं भोगना पड़ेगा, और यदि ज्ञाता दृष्टा नहीं देखोगे तो आपको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो कर्म को फल को भोगना चाहते हो कि बिना भोगे छोड़ना चाहते हो? बोलो, आपका कर्जा माफ कर दिया जाए, अच्छी बात है कि आपको कर्जा चुकाना है पूरा? बोलो, अपन ने गलती से कर्जा ले लिया, गलती से ले लिया, लेना नहीं चाहिए लेकिन ले लिया, तो बिना चुकाए खट जाए, इसको कहते हैं अविपाक। अविपाक माने फल नहीं भोगना पड़ा, सविपाक माने फल भुगतना पड़ा, और अविपाक माने फल भोगना नहीं पड़ा। तो चार तरह की निर्जरा हुई। चारों तरह की निर्जरा ज्ञानी को भी होती है। क्या कहा? चारों प्रकार की निर्जरा ज्ञानी को होती है। इसमें कहा था कि टीका में हाँ होता है, लेकिन आप अनुमान लगाओ, कई बार ऐसा होता है। एक दृष्टांत सुना ही होगा, आपको भी फेमस होगा। एक बच्चा पिक्चर देखने गया, एक बच्चा मंदिर गया। सुनिए स्टोरी? नहीं सुनी? तो जो बच्चा पिक्चर देखने गया था उसको 100 का नोट मिला बाजार में, और जो मंदिर गया था उसका सिर फूट गया। तो वो सोचने लगा कि मैं मंदिर गया तो मेरा सिर फूट गया, इससे तो पिक्चर देखने चला जाता तो 100 का नोट मिलता। ये तो फायदे में रहा जो पिक्चर देखने गया, और ये मंदिर गया तो इसको पाप का उदय आगे सिर फूट गया। इसलिए मंदिर जाना नहीं चाहिए। तो फिर उसको ज्ञानी संत मिले, उसने बताया अपनी प्रॉब्लम की है। इसको तो फायदा हुआ, पिक्चर देखने गया था, फिर पाप करने गया 3 घंटा, इसको 100 का फायदा हुआ। और मैं तो मंदिर गया था, मैं मंदिर से निकलता था 1 घंटा भक्ति करने के बाद, 3 घंटा प्रवचन सुनने के बाद, तो मेरा तो सिर फूट गया। तो उन्होंने कहा तूने मंदिर जाकर के पाप को घटाया था, तेरा एक्सीडेंट होने वाला था, तू पिक्चर देखने जाता तो वहां एक्सीडेंट होने वाला था तेरा, तो तू एक्सीडेंट से बच गया, तेरा सिर अकेला फूटा, माने पाप घट गया, मंदिर आने वाले का पाप घट गया। और उसे तो राज्य पद मिलने वाला था, लेकिन पिक्चर देखने के भाव के कारण उसको 100 रुपया ही मिला। ऐसा होता है। तो अब आप लोग अब ऐसे अब समझोगे तो समझ में आ जाएगी। कई बार आपने देखा होगा, आप लोगों को कह रहा हूँ, आपने गाड़ी चलाई होगी और एक्सीडेंट हुआ हो, और आपको लग रहा था कि इसमें मैं बच ही नहीं सकता था, लेकिन बच गए। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि बच गए। ऐसा कई बार हुआ होगा। तो अच्छे लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे परिणाम रखते हैं, तो एट रैंडम ऐसे बच जाते हैं। बड़ा पाप का उदय आना था लेकिन छोटा आता है। और इसमें चलो इधर कई बार बिल्कुल सावधानी से चल रहे हैं,
लेकिन फिर भी पूरी क्षति हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्या कि पाप करने वाले भाव से उसको कम क्षति होना चाहिए थी, लेकिन ज़्यादा हो जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल करोगे आप, मेरे को बोलोगे तो मैं तो घंटों बोलूँगा इससे। आप एक काम करो, खोटा भाव करके शास्त्र पढ़ो, आपको पूरा शास्त्र याद होना चाहिए था, लेकिन 5% याद हुआ। अब ये देखो प्रैक्टिकल, और अच्छे भाव से पढ़ो, सबको ज्ञान प्रकट हो, सबको अच्छा हो, कोई मेरे से पूछेगा तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, ऐसे सोच के पढ़ो, उदारता से पढ़ो, तो आपको थोड़ा पढ़ा हुआ भी याद हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैंने खूब देखा है इसका। मैं पहले सेकंड से आगे नहीं जाता था किसी क्लास में, सेकंड नंबर आते 55 इतने, इससे ज़्यादा कभी नहीं आते थे। लेकिन मैंने दूसरों को पढ़ाना शुरू कर दिया, दूसरों को बताना शुरू कर दिया, दूसरों को, उसी साल से फर्स्ट पास होने लगा। फिर मैं गोल्ड सिल्वर मेडल तक चला गया, यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल तक चला गया। वो क्यों मैं सबको पढ़ाना चाहता था। तो जब हम ज्ञान दान देते हैं तो लिखा है ग्रंथ में, ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। क्या कहा? ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान होता है। वैया वृत्ति का फल साता बेदनी होती है। वैया वृत्ति करने वाला कभी रोगी नहीं होता, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। वैया बच्चे करने वाला फायदा किसका हुआ? हम क्यों सेवा करें इसकी? हम इनकी वैया वृत्ति क्यों करें? इनके हाथ पैर हम क्यों दबाएं? ना, वैया वृत्ति करने वाला बीमार नहीं होता, साता का उदय आता है उसको। अभय दान देने वाले का मोक्ष होता है। हम किसी को भयभीत नहीं करते, अभय दान, हम किसी को भयभीत नहीं करते, पशु पक्षी को हम नहीं डराते। अभय समझ गए? हम पानी छान कर पीते हैं तो पानी के जीवों को अभय दान दिया। हम जीवों को सताते नहीं है तो अभय दान दिया। अभय दान का फल मोक्ष है, 4 गति का भय मिटता है। क्या बोला? अभय दान का फल 4 गति का भय मिटता है। 8 दान देने का फल अनंत काल भूख नहीं लगती। भूख तो लगती है। कौन को? तो आहार दान के फल में मोक्ष होता है, अनंत दशा आती है, फिर भूख रहती है। ऐसा नहीं समझना है औषध दान देंगे तो हमको औषधि खानी पड़ेगी, फिर तो हम किसी कैंसर की दवाई नहीं कराएंगे। हम उसकी कैंसर की दवाई कराएंगे तो मालूम पड़ा मुझे कैंसर हो गया। क्यों? मैंने उसकी कैंसर की दवाई कराई थी तो मुझे कैंसर की दवाई खा ली। ध्यान रखना, औषध दान के फल में औषधि की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हमारे यहाँ चारों दान बहुत सुंदर हैं, चारों दान बहुत सुंदर हैं। चलिए, तो निर्जरा समझना। अब सही पाक निर्जरा में समझना बिल्कुल, जो उदय आ रहा है वो सही पाक निर्जरा है। भरत बाहुबली के जीवन की सही पाक निर्जरा सुनाओ। भरत बाहुबली के जीवन की सही पाक निर्जरा सुनाओ। वो दोनों का जो युद्ध हुआ, दोनों निर्दोष हैं, दोनों निर्दोष हैं। ध्यान रखना, सही पाक निर्जरा के काल में भी निर्दोष है, लेकिन वो सही पाक निर्जरा इस तरह से ही होनी है। क्या कहा? सही पाक निर्जरा इस तरह से ही होनी है, उसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए दोनों अपने को ज्ञान देखते थे, दोनों अपने को आत्मा देखते थे, अकर्ता देखते थे, तो बंध को प्राप्त नहीं हुए, केवल निर्जरा को प्राप्त हुए और वो दीक्षा में चले। समझ में आया? सही पाक निर्जरा समझना। ये नहीं सोचना कि कैसा धर्मात्मा है, श्याम मेरे साथ ही कर रहा है, कैसा धर्मात्मा है 60,000 वर्ष युद्ध कर रहा है, ये नहीं सोचना। ये सही पाक निर्जरा का तरीका है। क्या बोला हमने? ये सही पाक निर्जरा का तरीका है। सम्यक दृष्टि क्रोध कर सकता है कि नहीं? कर सकता है कि नहीं? होता है। तो सही पाक निर्जरा है। माँ अपने बच्चे को चाटा मारती है, क्रोध नहीं कर रही है, वो चाटा मार रही है। क्यों मार रही है? क्यों? सही पाक निर्जरा है, इसलिए माँ को बंध नहीं होता। ये तो बहुत अच्छा है, हम भी मारेंगे। मारने के अभिप्राय से बंद होता है,
लेकिन आपने देखा हो माँ बालक को सुधारने के लिए मारती है तो बंद नहीं होता। कोर्ट में न्यायाधीश फांसी की सजा देता है, ये मर जाए इसलिए नहीं देता, इसको मार डालूं इसलिए नहीं देता, वो कानून के अनुसार देता है। तो दूसरों को मौत की सजा देने पर भी उसको सही पाक भेज रहा है, उससे उसको बंद नहीं होगा। यदि ऐसे बंद होगा तो विश्व में कोई कोर्ट का जज नहीं बनेगा, फिर कोई प्रधानमंत्री भी नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री को पूरे देश के कोरोना के वायरस को दवाई देनी है, और क्या करे प्रधानमंत्री? बोलो क्या कहलाता है? गटर की गंदगी साफ होनी चाहिए, मच्छर नहीं हो। तो नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बनेगा कोई, राजा नहीं बनेगा कोई, हमें युद्ध करना पड़ता है, हम राजा नहीं बनेंगे, फिर कोई सेना नहीं बनेगा, तो अव्यवस्था होगी। तू मारने के अभिप्राय से मत कर, सही पाक निर्जरा समझ के कर। अभिपाक निर्जरा, सही पाक निर्जरा तो फल देकर खिल रही है, फल देकर खिल रही, और अभिपाक निर्जरा बिना फल दिए खिल जाती है, उसका फल है। सभी बार निर्जरा फल देगी खिल रही है, अपन जुड़ तो रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं? मिथ्यात्व से नहीं जुड़ेंगे तो मिथ्यात्व की निर्जरा हुई कि नहीं? अभिपाक जहाँ नहीं जुड़ रहे, कल बताया जुड़ने का पूरा मतलब। ठीक, अब आगे चलो। अब अपन पढ़ते हैं गाथा। गाथा है 193। ठीक है, गाओ बेटे, तुम लोग गाओ तो मेरी ताकत बचेगी। चेतन चेतन द्रव्य का उपभोग इंद्रिय संभोग से, जो जो करे सदृष्टि बह सब अब ये बहुत कठिन गाथा है, पहले इसका अर्थ सुन लो। इसका अर्थ चेतन अचेतन द्रव्य का माने जीव और अजीव का, शरीर का, पत्नी या पत्नी जीव है, बच्चे जीव हैं, घोड़ा बैल आदि जीव हैं, ये जीव का, और बर्तन है, कपड़े हैं, मकान है, ये अजीव है। तो जीव अजीव द्रव्य का उपभोग इंद्रिय समूह से, 5 इंद्रियों से उपभोग करता है। सोता उठता बैठता है, खाता पीता है, बर्तन इस्तेमाल करता है, वो करता है। तो क्या हुआ? जो जो करे, जो 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 5 इंद्रिय का जितना व्यवहार है, वो जितना भी उसका खाना पीना चलना है, जो अपने को ध्रुव देखता है, अप्रभावी देखता है, सुरक्षित दिखता है, परिपूर्ण दिखता है, उसकी वो निर्जरा हो जाती है, वो निर्जरा का कारण बन जाती है, सही पाक निर्जरा हो जाती है। उससे उसको बंद नहीं होता, बंद नहीं होता मतलब सब जितना जितना है ना वो वाला बंद नहीं, तो निर्जरा हो जाती है। ठीक, समझ में आया? सम्यक दृष्टि भी जितना खाता पीता उठता बैठता है, आचरण करता है, तो वो सही पाक निर्जरा है, निर्जरा हो जाती है। आगे अब भाव निर्जरा कह रहे, ये द्रव्य निर्जरा हो गई, ये द्रव्य निर्जरा। अब भाव निर्जरा, पर द्रव्य के उपभोग निश्चय दुख दुख व सुख होए है, इन उदित सुख दुख भोगता फिर निर्जरा हो जाए। अजय भाव निर्जरा कैसे होती है? जब भी परद्रव्य को भोगता है तो 2 काम होते हैं, या तो सुखी होता है या दुखी होता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, और इनसे उदय होने वाले सुख दुख को भोगता है, और इसके बाद वो निर्जरा हो जाती है, भाव में भी निर्जरा हो जाती है। आगे कैसे हो जाती है निर्जरा, इसका दृष्टांत दे रहे हैं अगली गाथा में। जैसे जहर के उपभोग से भी व्यर्थ जन मरता नहीं, बड़ा अधिकार है, इसलिए गाथा पढ़ने में टाइम नहीं लगा रहे, पर सबको समझ में नहीं आती गाथा पढ़ने से। तो एक एक अर्थ, जैसे जहर के उपभोग से भी व्यर्थ मरता नहीं। आपने देखा है जितनी भी मार्केट में दवाइयां होती है सब में पॉइजन होता है, लेकिन पॉइजन खाने पर भी अपन मरते नहीं। क्यों? त्यों उदय कर्मजु भोगता भी ज्ञानी जन बंधता नहीं। ओहो, उदय को भोगता हुआ भी ज्ञानी बंधता नहीं है, ज्ञानी बंधता
नहीं है। भोगता हुआ भी, खाता पीता हुआ भी, युद्ध करता हुआ भी, युद्ध करने से यदि बंद हो जावे तो रामचंद्र जी का मोक्ष नहीं होना चाहिए। वहां करोड़ सेना मारी, लाखों सेना मारी है, इतनी सेना मारने पर भी रामचंद्र जी को मोक्ष हो गया। क्यों हो गया? कि वो भोगता हुआ भी नहीं भोगता। कैसे नहीं भोगता? कि जैसे वैद्य जहर को खाता है लेकिन मरता नहीं है। कैसे खाता है? वो विधि है उसकी, तो विधि बताएंगे आगे। देखो आगे देखो, वैराग्य की सामर्थ्य एक दृष्टांत और देते। जैसे विरक्त भाव से कोई शराब पिए तो उसे नशा नहीं चढ़ता, मत जन बनता नहीं, बस शराब नहीं चढ़ती। द्रव्यो भोग विषय अर्थ, ऐसे ही 5 इंद्रिय के विषय भोगों में अरति पूर्वक, विरक्तता पूर्वक ज्ञानी पुरुष रहता है तो बंधता नहीं है। फिर से बोलता हूं, है ना? जिसको नशा करने की रुचि से दारू पीता है ना, उसको नशा चढ़ता है, और जो नशा नहीं करना चाहता, उसे विरक्त है, पीता भी है तो उसे चढ़ती नहीं। इस दृष्टांत में भी हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, समझा भी नहीं सकते, लेकिन आपको आपके प्रैक्टिकल दृष्टांत दे देंगे। आपके प्रैक्टिकल दृष्टांत आपने देखा कि जब आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो बहुत आनंद आता है, और कभी गुरु की आज्ञा की मजबूरी से पढ़ते तो बिल्कुल मजा नहीं आता। देखा है? आप अपने इंटरेस्ट से पढ़ते तो खूब एंजॉय करते एकदम, और मजा आ गई, कितनी बढ़िया भक्ति। और वही भक्ति मैं बोलूं आप गाओ तो आपको मेरे कहने से गाने में मजे ही नहीं है। देखा कि नहीं देखा? मैंने आपको अंदर से आनंद आ रहा होगा तो हर चीज में से आनंद आएगा, और यदि आपको आनंद नहीं आ रहा है तो कोई आनंद करा सकता है? ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल। सम्यक ज्ञान करने के बाद तुम कुछ भी करोगे उसमें आनंद नहीं आएगा तो बंद भी नहीं होगा। क्या कहा? बंद भी नहीं होगा। सम्यक ज्ञान नहीं होता तो आनंद पूर्वक करता है, भले ही नहीं कर पाए तो अभी बंद हो जाता है। क्या कहा? आनंद पूर्वक करता है तो नहीं भी कर पाए ना तो अभी बंद हो जाता है। जैसे कोई किसी को मारने के लिए गोली चलाता है लेकिन उसे नहीं लगी तो हत्या का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों? वो तो मरा ही नहीं। समझ गए? ऐसे ही विरक्त भाव से भोगता है तो बंद नहीं होता है, आसक्त भाव से भोगता है तो बंद होता है। ये दृष्टांत हो गया। अगली बात देखो, ये कैसे होता है? दारू पीने पर भी वो मत नहीं होता। हाँ, क्या होता है? तरीका है, दृष्टांत है उसका। किसी को बलात् पिला दी गई, वो पीना नहीं चाहता तो उसको नशा नहीं चढ़ता। नशा तो चढ़ेगा ना? नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ी पिलाई दृष्टांत होता ही एक देश। और वो जो पीता है ना तो उसको यदि बोतल धो के भी पिला दो ना पानी की तो उसे नशा चढ़ने लगता है। ऐसे मतलब क्यों? उसको पीने का आसक्ति है। हाँ, इसका बहुत अच्छा दृष्टांत देखो। पिक्चर में दिखने वाला हीरो नशा करके दिखाना है तो थोड़ी सी पीता है तो अभी बहुत नशा करके दिखा देता है, ऐसे है ना। और जिसको नहीं पीना होता हो उसे पिला भी देते तो भी वो होश में दिखाई देता है। ये दृष्टांत मैं पहले ज्यादा करूँ दृष्टांत। ठीक, आगे चलो। अब बैराग की सामर्थ्य देखो। जिनको आनंद, जो सम्यक ज्ञान है उसको तो आनंद अपने में ही है, तो अपने में रहते हुए अपना आनंद लेते हुए इतनी बाहरी 5 इंद्रिय के विषय के भोग क्यों होते हैं इतने सारे? इसीलिए तो उसका नाम सही बात निजरा है। क्यों? मैं बाहर में करता तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं करता हूँ। ज्ञानी हो गया, मैंने अकर्ता जाना, ये ज्ञानी हो गया। लेकिन बाहर का करता तो नहीं है, देह का, खुदगत द्रव्य का, वो तो उदयाधीन चल रहा है। तो उदयाधीन पिक्चर चलती रहती है, वो अपने को अकर्ता मानता है, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होता। सम्यक दृष्टि को जो भी चलता है तो उदयाधीन होता है कि वो इन्वॉल्व भी होता है? उदयाधीन तो सारे ही लोग होते हैं। हाँ, लेकिन सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होता, माने वो मिथ्या संबंधी इन्वॉल्व नहीं होता। कल आप नहीं आए थे ना, तो इन्वॉल्वमेंट का एक घंटा अर्थ चला था, 1 घंटा। कल इन्वॉल्वमेंट का 45 मिनट अर्थ चला था उसका, वो पकड़ लेना, इसे पूछ लेना। इन्वॉल्वमेंट माने मिथ्यात्व, वृत्ति, प्रमाद, कसाय योग। तो मिथ्यात्व इन्वॉल्व नहीं हो तो उतना बंद नहीं होगा। ठीक है, वापस फिर से समझो। कर्म के उदय का विपाक तो सभी को है, ज्ञानी हो गया अज्ञानी, तो वो सही बात नहीं रहा तो सबको हो रही है।
अब इसको निद्रा कैसे होती है कि अपने को अकर्ता ज्ञायक भाव दिखता है, उसका अकर्ता दिखता है, परद्रव्य का अकर्ता दिखता है, देह का अकर्ता दिखता है, और ये उदय को इसका कर्ता दिखता है। उदय के काम कर रहा है, मेरा काम तो है नहीं इसमें। तो अपन उसमें आसक्त हो जाते हैं और वो आसक्त नहीं होता। कैसे नहीं होता इसका उत्तर अभी आएगा, आगे आएगा। हम एक आध दृष्टांत पहले ही दे देते, आएगा उसका उत्तर। अब बहुत गाथा है इसकी, तो अभी उसका देखो। आपने इनको 100 रुपये दिए, 1000 दिए, 1 लाख दिए, कुछ मैंने किसी की मदद की 1 लाख रुपए की, तो आपको जिंदगी भर याद रहता है मैंने मदद की, बराबर याद रहती है, क्योंकि मैंने मदद करने का करता हूँ। मैंने इसको 1 लाख दिया, तो इसका नशा चढ़ा रहता है पूरी जिंदगी। शराब पीने का दृष्टा पूरी जिंदगी नशा चढ़ा रहता है, मैंने दिया। तो भूल गए हमने दिए थे तुम्हें, भूल गए हमें तुम्हारी मदद की थी। तो ये है कर्ता पने का नशा चढ़ जाता है, इसलिए दृष्टांत दिया हो। अब आगे देखो, लेकिन मैंने आपको 1 लाख रुपया दिया कि इनको दे देना, तो अभी भी आपने 1 लाख रुपया तो दिया है, उसके पुण्य का उदय पहले भी था, अब भी है। आपने ही दिए दोनों टाइम, लेकिन अब आपको अकर्ता भाव है, मैंने नहीं दिया, वो तो पंडित जी ने दिलवाया। तो आपको अकर्ता भाव का नशा कितना चढ़ेगा? हाँ, तो जो अकर्ता भाव वाला होता है ना, उदय को उदय का जानता है, मेरा 1 लाख मेरा जानता है, आप क्या नहीं जानते। तो आपने केवल इधर से इधर दे दिए और जिंदगी भर के लिए भूल गए। आप ऐसा कभी नहीं बोलो मैंने तेरी मदद करी, मैंने तेरी मदद की, कभी नहीं बोलो। तो कर्ता भाव वाला नशे में चढ़ जाता है और अकर्ता भाव वाला नशे में नहीं चढ़ जाता है। बराबर समझ में आया? आपने कड़वी दवाई पी है बचपन में? पी है कि पिलाई गई है? हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते मैंने कड़वी दवाई बहुत पी, मैंने कड़वी दवाई को बहुत एंजॉय किया। आप नहीं कहोगे, क्यों नहीं? क्योंकि आप पीना ही नहीं चाहते। कड़वी दवाई बच्चा पीना नहीं चाहता, लेकिन मम्मी जबरदस्ती पिलाती है। तो अब आप बोलो कड़वी दवाई पी कि नहीं पी? नहीं पी, पीता हुआ भी नहीं पीता। ऐसे ही कर्मों के फल को भोगता हुआ भी ज्ञानी नहीं भोगता। अब इसे खूब दृष्टांत देंगे। कर्मों का फल भोगता हुआ भी ज्ञानी फल को नहीं भोगता। क्या मसला है? खाता हुआ भी नहीं खाता, लिखा है खाता हुआ भी नहीं खाता, चलता हुआ भी नहीं चलता है, भोगता हुआ भी नहीं भोगता है। कौन जाने ज्ञानी भोगते हैं कि नहीं? कौन जाने ज्ञानी भोगते हैं क्या नहीं? तो ज्ञायक का मजा और अकर्ता का मजा ये। अभी तो मुझे मेहनत किया, मैंने किया तो मान का साया कर्म बंद हो गया, ढंग से नहीं कर पाया तो क्रोध का बंद हो गया, कर नहीं पाया चाहे तो रहा था कर दूं, तो नहीं कर पाने का क्रोध, और कर लेता है तो मान, नहीं कर पाता है तो भी मायाचारी करता नहीं, मैंने कोशिश तो बहुत की और कर दिया हुआ तो लोग अगली बार फिर करूंगा, चिंता नहीं करना, तुम्हारी मदद मैं करूंगा। ये तो सही बात निद्रा हुई। हाँ, लेकिन जितना जितना करता देखा उतना उतना अभिपाक निद्रा भी हुई। दृष्टांत अभिपाक का देना बाहर बड़ा कठिन है, वो तो दिखती नहीं ना, तो जो दिख रही है उसके माध्यम से समझा रहे। तुमको लग रहा है कि खा रहा है तो बंद कर रहा है, हम कह रहे हो खा रहा है तो निद्रा को प्राप्त हो रहा है। तो दृष्टांत निद्रा दिखेगी नहीं, वो दिक्कत है। तो निद्रा भी समझो कि फिर से कर्म बंद कर लेता है उसको कह देते हैं सही पाक निद्रा, फिर से बंद नहीं करता उसको कह देते हैं अभिपाक निद्रा। समझाने के लिए, दिखाई नहीं देती वो, समझाएं कैसे? तो उसके दृष्टांत आएंगे। ठीक, अगले क्या था पढ़े? जैसे अरत भाव से मद पीकर मद 196 हो गया। ये तो कुछ पूछ रहे, हाँ, पूछ रहे हैं। फिर से बंद कैसे करते हो? काय का बंद? अभी आप कैसे जो बंद करते हैं वो देखो, बंद करता है वो तो अब अभिपाक नहीं दे रहा, और जिससे बंद नहीं करता वो अभिपाक। हाँ, तो देखो मिथ्यात का बंद नहीं करता तो उसका अभिपाक निद्रा हो जाती है, लेकिन अवरति प्रमाद का सहाय योग माँ किए तो उसका बंद हो रहा है नहीं हो रहा है? तो उतना तो बंद हो रहा है, तो सही पाक निद्रा समझाने के लिए सही पाक निद्रा किसको कहते हैं? कि जो बंद सहित होती है वो सही पाक निद्रा कहलाती है। क्या बोला? बंद सहित है वो सही पाक निद्रा होती है। दृष्टांत बोलो, नाव में छेद है, हम पानी निकालते जा रहे हो बढ़ता जा रहा है, तो नाव खाली कब होगी? नाव में छेद है, पानी भरता है, हम निकालते जाते हैं, तो नाव कब खाली होगी?
तो सहीपाक निद्रा वाले की नाव खाली कभी नहीं होगी। अहिपाक निद्रा बढ़ती जाएगी और सहीपाक निद्रा कम होती जाएगी। पानी का एंट्रेंस कम होता जाएगा। 5 गेट थे पानी भरने के, तो मिथ्यात का रोक दिया। सबसे बड़ा था मिथ्यात। जैसे 5 छेद हैं, एक बारी सुई बराबर छेद है, वो योग का छेद है। मिथ्यात का इतना बड़ा छेद है नाव में। फिर अविरति का इतना सा है, फिर प्रमाद का इतना सा है, और कसाय का इतना सा है, और योग का सुई के छेद बराबर। तो आप 5 में से सुई के छेद वाले को पहले बंद करोगे या इतना बड़ा छेद है उसे पहले बंद? तो मिथ्यात का पहले बंद करोगे। उस अपेक्षा उसको निद्रा चालू हो गई। अब पानी ज्यादा नहीं भर रहा है, निकाल रहा है तो, लेकिन अभी भर रहा है। आश्रम नहीं है ऐसा नहीं है, अभी निकाल रहा है, तो कम भर रहा है और निकाल ज्यादा रहा है, तो निद्रा कहने में आ रहा है। मतलब दोनों निद्रा साथ में हो रही है, मिथ्यात्व की अपेक्षा है अभी पर। बिल्कुल ठीक। आगे बात तो हाँ, इसलिए ज्ञान को देखना कितना फायदा है। मिथ्यात का इतना बड़ा छेद बंद कर दिया अपन ने, बहुत बड़ा छेद बंद हो गया पहले नंबर। अभी बोला था ना मैंने पहले इसकी मदद करी तो 50 साल नशा रहा, और अकर्ता भाव से किया तो मैंने। भारतीय पद्धति में एक बहुत अच्छी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। सुनिए कहावत, नेकी करी और दरिया में बहा दी। मैंने कब किया? मैंने नहीं किया। कब किया मैंने? ऐसे सोनगढ़ में गुरुदेव को गांव वाले होते हैं, दीपावली के दिन आशीर्वाद लेते हैं गांव में। ऐसी परिपाटी है कि जिस दिन पर्व होता है कोई अच्छा, दीपावली वगैरह, तो जो भी महापुरुष उस गांव में होते हैं उनके आशीर्वाद लेने आते थे। वहाँ लेने आते थे तो सारे गांव वाले बोलते थे हमारे गांव में तो 500 लोग भी नहीं रहते थे, लेकिन अभी आप पधार गए तो इतना बड़ा नगर बन गया, जिसमें 5-10 हज़ार आदमी रहने लगे, 5,000 आदमी, कितनी बिल्डिंग बन गई। सब आपका ही करा धरा है, मैंने आपकी ही कृपा है, आपका ही प्रभाव है। तो गुरुदेव लोग व्यवहार में तो कुछ नहीं कहते, वो चले जाते थे, लेकिन बाद में कहते थे बाबू भाई मैंने तो गाड़ना आपको, मुझे गाली मत दो। ये मुझे गाली ऐसी लगती है कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से तो मोक्ष होता है, मेरी वजह से पुलकल का थोड़ी होता है चमत्कार। अभी बोलो आपके नाम से एक धर्मशाला बन जाए तो आपको कब तक नशा रहेगा? एक धर्मशाला मेरे नाम से, एक भला सेठ आया था, मोटा सेठ कलकत्ता से, उसने मेरे नाम से बनाया, बिल्कुल मेरे नाम से। अरे तेरा नाम तो ध्रुव है, भूल गया? अब वो नशा चढ़ जाता है, वो मेरे नाम से 10 संस्था चल रही, 20 संस्था चल रही, 50 संस्था चल रही। अरे प्रभु इतना मोटा नाले में से पानी आ रहा है, भड़ 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 नाव डूब जाएगी। ये मेहनत करनी पड़ेगी। आपका नाम बोलो ध्रुव। अब ध्रुव नाम की तो कोई धर्मशाला बनाते ही नहीं, कोई ओसशाला की नहीं बनाता। ध्रुव नाम का कोई बनाता है? कुछ नहीं बनाता, खंड बनाते ध्रुव। हमारे गुरु जी उसका भी मना करते थे। लोग कहते हम ध्रुव फंड बनाते हैं, जितना पैसा इकट्ठा करके जोड़ते जाते हैं उसको कहते हैं ध्रुव फंड। वो खुद ही अध्रुव है, पैसा खुद पुद्गल की पर्याय होने से अध्रुव है, उसका ध्रुव फंड मत बनाओ। मैंने पंडित साहब को बोला था कि हमने 1 लाख का ध्रुव फंड बना लिया, तो अब मोक्ष, अब मैं अपना कल्याण करूंगा। उस दिन पंडित साहब ने कही थी वो बात कि मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि चाहिए। उसी दिन निकली थी सूक्ति। जब मैं नौकरी छोड़ के आया था तो मैंने कहा मैंने ध्रुव फंड बना लिया 1 लाख का, अब हम आराम से रहेंगे। तो बोले भैया ध्रुव दृष्टि के बिना काम नहीं चलेगा, ध्रुव फंड तेरे को मोक्ष मार्ग नहीं देगा। समझ गए? मोक्ष मार्ग क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो आप पे पैसा नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा, तो ध्रुव तो है, ध्रुव का मजा करो। पैसा नहीं होने पर इसका कुछ होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। पैसा नहीं होगा तो कपड़े नहीं मिलेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, फला नहीं मिलेगा, इसको रोग हो जाएगा, दवाई नहीं मिलेगी, इसकी ये जाने। मैं तो ध्रुव हूँ। चलूं आगे, चलूं आगे। देखो अगली गाथा में आइए। सेता हुआ नहीं सेवता, नहीं सेवता
दृष्टांत देके समझाता हूं। दुनिया में सेता हुआ नहीं सेवता, माने भोगता हुआ भी नहीं भोगता और नहीं भोगने वाला भी भोगता है। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, भोगता हुआ नहीं भोगता है और नहीं भोगता हुआ भी भोगता है। बहुत कठिन बात है, करना नहीं किया जोरदार। अज्ञानी केवल मोबाइल में देख देख के भोग नहीं भोगता हुआ भी भोगता है। मोबाइल में दुर्विकल्प और दुष्प्लानों से बना के ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, ऐसे मारूंगा, मार नहीं रहे हो, ऐसे सताऊंगा, ऐसे सताऊंगा, ऐसे ऐसे उसको फटकार दूंगा, ऐसी सोच करके भोगता है, कर कुछ नहीं रहा है। और ज्ञानी भोगता हुआ भी नहीं भोगता, माँ मारते हुए भी नहीं मारती। अभी बताया ना, माँ मारते हुए भी नहीं मारती। और दृष्टांत देता हूँ, भैया सुनो। आपने देखा है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगी बात। बम अटैक किया किसी ने तो उसे नहीं पकड़ती, मास्टरमाइंड को पकड़ती। देखा, एक 8 साल का बच्चा है, उसे मैंने कहा वो चोरी कर लाओ, तो वो चोरी कर लाया। तो आपने किसको देखा चोरी करते हुए? बच्चे को। तो आप बच्चे को पनिश करेंगे कि नहीं करेंगे? ये बच्चा क्यों चोरी करेगा? क्यों? कौन ने सिखाया तेरे को? तो उसने इशारा किया पिताजी ने। वो पिताजी बैठे उसके, उनका कहते पिताजी ने कहा उठा। तो अब हम बच्चे को निर्दोष छोड़ देंगे, चोरी करता हुआ भी नहीं करता, और ये चोरी नहीं कर रहा है पिताजी, तो भी वो चोरी करता है। ऐसे नहीं सेवता भी सेवता है और सेवता हुआ भी नहीं सेवता है। बच्चा कहने पर तो कर ही रहना ही चाहिए। कहते ना, इसलिए तो नहीं कर रहा है, वो करता हुआ भी नहीं कर रहा है, वो उसको कोई पनिश नहीं करेगा। मास्टरमाइंड को पकड़ो, ऐसे मास्टरमाइंड आत्मा है, ये करता हुआ भी नहीं करता, तो सब पाप नहीं लगेगा बच्चे? नहीं, बच्चे कोई पाप नहीं, ये करता हुआ भी नहीं करता और आत्मा नहीं करता हुआ भी करता है। तो ये मास्टरमाइंड आत्मा है, इसको बंद होता है। तो हम उसे सुधारने कह रहे, इसे सुधारने की नहीं कह रहे। इससे कोई बंद नहीं होगा। मन वचन काया की क्रिया से बंद, क्या कहा? मन वचन काया की क्रिया से बंद। ये तो बच्चे की तरह है। मास्टरमाइंड कौन है? आत्मा कभी खाता ही नहीं, लेकिन मजे करता है। ऐसे आलू खाया, आज तो आलू खाया, मजा आ गया, आलू खाया। आत्मा ने आलू खाया नहीं खाता हुआ भी खाता है, खाते का बंद कर लेता है। एक बंद होता नहीं, बंद कृत कार्य अनुमोदन, तो अनुमोदना से बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? आत्मा अनुमोदना अकेला कर रहा है अनादिकाल से, बस। आत्मा अभक्ष खाता है कि भक्ष? तो क्या बंद क्यों हो रहा है इसको? फिर अनुमोदन, ये मजे करता है, मजे। अनुमोदना भी मन योगी कर रहा है, वो भी क्या दोगे? नहीं, वो तो दृष्टांत है। मन योग के नाम है शिव संज्ञान, इसलिए आत्मा ही करता है। देखो अभी ये समझो, आपको प्रैक्टिकल बताओ। अभी आप चलते चलते ठोकर लग के गिर गए और आपको चोट लग गई। मैं देख रहा था आपको, तो मैंने तो आपको ठोकर नहीं लगवाई ना, तो मैं निर्दोष हूं ना। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी आपकी चोट लगने में हंसा, ताली बजाने लगा, अर्थात अनुमोदना करने लगा। तो आपको मैं कैसा लगने लगा? बुरे लगने लगे। ऐसे ही आत्मा अनुमोदना करके बुरा बन रहा है। आत्मा विश्व में किसी को सुख दुख देता नहीं है, मात्र अनुमोदना करने के साथ अनंत पाप बांधता है। अनुमोदना से कितना पाप लगता है मालूम है? कृत से लगता है 1%, तो अनुमोदना से लगता है अनंत गुना। हाँ, मन वचन काय से करके 1 गुना पाप लगता है। अभी कहा था मन वचन काय से सुई की बराबर आश्रम होता है। नाव में सुई की बराबर छेद हो, सुई की बराबर उतना आश्रम होता है मन वचन काय की क्रियाओं से, और अनुमोदना से उसका अनंत गुना बन होता है। हम अनुमोदना सीखते ही नहीं है। मोबाइल देख देख के जो अनुमोदना कर रहे हैं, क्या हो रहा हो तो बंटा डाल, भगवान ही मालिक है। दूसरे चोरी कर रहे हैं, दूसरे पाप कर रहे हैं, दूसरे कुशील सेवन कर रहे हैं, अपन खुश हो रहे देख देख के। हम बेफिजूल में पाप करके बंद चले जाए।
सेता हुआ भी नहीं सेवता और नहीं सेवता भी सेवता। आत्मा कुछ भी करता, भुगता, खाता, पीता नहीं। आत्मा को कुछ नहीं मिलता। सोना, चांदी, पैसा, मकान, दुकान किसको मिल रहा बोल? शरीर किसी को ही नहीं मिल रहा वैसे तो, लेकिन आत्मा को तो नहीं मिल रहा। लेकिन अनुभव न कर करके आत्मा फंस जाता है। यदि तेरी जगह में होता, कई बार अपनी नौकरी नहीं मिली और अपना कोई फ्रेंड को नौकरी मिल गई और ऐसी डिपार्टमेंट में मिली जिसमें बहुत पैसा खाते हैं, लेकिन वो नहीं खाया, वो ईमानदार है, तो उसके अपन ऐसे सलाह देते, तेरी जगह में होता, समझ गए? तो ऐसा सोच सोच के तूने अनुमोदना से पाप कर लिए। वो नौकरी करता हुआ भी नहीं बन रहा है और तूने नौकरी नहीं की तो भी तू बन गया। तेरी जगह में होता तो छोड़ता नहीं, अकेले में मौका मिल जाता तो उसको मैं छोड़ता नहीं। समझ गए? पांचों पाप में लगा लेना। यदि मुझे हीरा मिल जाए ना कहीं तो चुरा लाऊं, चुराया है ही नहीं। हाँ, कितना बंद होता है अनुमोदना से? अनंत गुना। अब समय साहब जी का उपकार समझो। विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो अनंत गुना पाप बंद करा दे। इस सबसे पहले कह रहा है कि तू समझ, तेरी सुख बुद्धि छोड़ दे, अनुमोदना बुद्धि छोड़ दे। सुख बुद्धि का मतलब है अनुमोदना बुद्धि। तू अनुमोदना करना छोड़ दे तो तेरे अनंत पाप का बंध छूट गया। बहुत बड़ा उपकार है, समझो सभी लोग। एक छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। ध्रुव को समझ में आ गया और पर में सुख बुद्धि नहीं हुई तो अनुमोदना खत्म हो जाएगी। समझ में आया? खुद सिगरेट नहीं पीता लेकिन पीने वाले की अनुमोदना करके फंस रहा है फालतू। देखो बहुत सरल दृष्टांत, तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा। तुमको अमेरिका की जेल में बंद होना है बोलो, बहुत सरल है। ना बंदूक चाहिए, ना बम चाहिए, ना कुछ चाहिए। केवल अपने मोबाइल पर इतना से लिख दो, ट्रंप को मार डालूंगा, बस इतना से लिख दो, पता नहीं हो जाए, बस खत्म। एक वीडियो निकाल दो 1 सेकंड की, 5 सेकंड की, 5 सेकंड, मैं ट्रंप को मार डालूंगा। फिर देखो क्या होता है। तो अपन ने क्या किया? ना तो हमारे पास बम है, ना बारूद है, ना सेना है, ना पुलिस है, न हम गए हैं, न हमारे पास पैसा है, न टिकट है। आपको फ्री में ले जाएंगे अमेरिका वाले, हवाई जहाज में बैठा के ले जाएंगे। बोलो क्या गजब है। अब समझ में आया आपको कि ना हमने मारा, केवल मारने की अनुमोदना करके, ट्रंप को मार डालने की अनुमोदना करके ही हम फंस गए। कभी नहीं छूटोगे, जिंदगी में भी नहीं निकल पाओगे। ऐसे मिथ्यात्व में करता धरता भोगता कुछ नहीं है। अनादिकाल से जो सजा भुगत रहे हैं वो अनुमोदना की सजा भुगत रहे हैं। आत्मा ने सोना नहीं छुआ, खाना नहीं छुआ, खाया ही नहीं, आलू नहीं खाया, मांस मदिरा नहीं पी, आत्मा ने कुछ नहीं किया। जब ये दारू पीता था तो आत्मा खुश हो रहा था, मजा भी गई, मजा भी गई, मारी। 4 गति में क्यों भटक रहा है जीव? अब देखो अनुमोदना छोटा पाप नहीं है। ये ट्रंप वाला एग्जाम्पल याद रहेगा जिंदगी भर। हाँ, 5 पाप की अनुमोदना नहीं करना। मेरा एक मित्र था, उसने बोला मैंने अपने मित्र को 500 रुपये दिए और मोटरसाइकिल दी। मैंने क्यों? कहाँ गया वो? तो बोले वो वेश्या सेवन करने को गया है। तो फिर फ्रेंड थे, एक पाप करने चला गया, तो उसने पैसे दे दिए और गाड़ी दे दी। तो मैंने कहा तेरे को पता है तूने कितना बड़ा पाप किया? बोले क्या? हम रावण नहीं बनते और रावण को सपोर्ट भी नहीं करते। तूने इतना बड़ा पाप कर दिया, तू रावण नहीं बना लेकिन रावण को सपोर्ट करके तेने पाप कर दिया। फिर मैंने उसको प्रतिज्ञा कराई, जिंदगी में हम पाप करेंगे भी नहीं और पाप की अनुमोदना भी नहीं करेंगे। मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी, परिवार रहता था, तो उन्होंने बोला भाई साहब आपके पास कुकर है? तो क्या? हाँ है, मेरे पास कुकर है। फिर अचानक मेरे विकल्प आया कि ये अजैन है, तो बनाएंगे क्या इसे? तो मैंने पूछा कुकर तो है लेकिन आलू उबालने के लिए नहीं। तो बोले हमें तो आलू ही उबालने चाहिए। तो नहीं, हम आलू खाते भी नहीं और उबालने के लिए बर्तन भी नहीं देंगे। मैं चाकू भी शेयर नहीं करता, चाकू वगैरह भी शेयर नहीं करते, किसी को नहीं देते। क्यों? मैं खाता नहीं हूँ और खाने की चीज नहीं दूंगा। इसको जिनवाणी में एक शब्द आया है तत्वार्थ सूत्र में, हिंसा दान
क्या शब्द आया है? हिंसा दान नहीं करना। जिस चीज से हिंसा होती है ऐसी चीजें नहीं देना। हिंसा होती हो ऐसी चीजें नहीं देना। साबुन नहीं देंगे हम, साबुन से हिंसा होती है। अग्नि नहीं देते, चाकू नहीं देते, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं देते। समझ आ गई बेटी? याद रखना बिल्कुल। अनुमोदना से अनंत गुना पाप बंद होता है। और मैं 3 लोग का सर्वोत्कृष्ट हूं, तो मेरी अनुमोदना आत्मा में आ गई और धर्मी धर्मात्माओं में आ गई, तो मेरे को अनंत बंध रुक गया, उसका फायदा हो गया। अब कितना सा रह गया? अवृति परमात्मा का साय योग फट फट निपट जाएगा। फट फट इतना बड़ा जो पानी आ रहा था ना नाल, उसमें से पाइप में से कितना पानी आ रहा था नाव में, इसे रोक दिया तो कितनी चैन मिल गई। तो जो सम्यक ज्ञान होता है, उसकी बाहरी क्रिया कोई अशुभ उदय से हो रही तो उसमें सुख नहीं मानता, हाँ, लेकिन उसे सुख लगता तो नहीं। उसको जो भी लग रहा है वो अवृति होगी तो अवृत का आश्रय, प्रमाद तो प्रमाद, कसाय तो कसाय, योग है तो योग का असर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अनंत वाला तो मिथ्यात्व का है, उसकी अनुमोदना खत्म हो गई। कई बार आपको कोई करना भी पड़ता है, नहीं तो आपको खेद होता है, क्यों बोल गए, क्यों कसाई करी, क्यों क्रोध किया, अरे विजय वो भी तो भगवान है। तो उसको भगवान देख लिया तो फटाफट बंद हो गया वो। अपन को करना ही नहीं है, अपने को भी भगवान देखना है और सबको भगवान देखना है। एक तो ऐसा है कि नहीं अपने को नहीं करना चाहिए, मार तो डालता लेकिन अपने को कसाई का बंद लगता ना, इसलिए मैं नहीं मार रहा। तो कसाई के डर से आपने नहीं मारा। ऐसे सोचो, भले ही मैंने एक क्रोध की प्रवृत्ति की, मान की, माया की, लोभ की, जो भी की, लेकिन है तो ये भी भगवान, मैं भी भगवान हूँ और मेरे ही शोभा देती नहीं है। तो अनुमोदना नहीं करके हमने अनंत का बंध रोक दिया। ये बहुत अच्छी बात है, समझना सब लोग। कितना बंद रुक गया? अनंत का। अनंत। जरा सी लिख कर डालो, फिर पता लगेगा क्या होता है। हम नहीं लिखेंगे, ठीक? आगे चलो, अगली गाथा देखेंगे। कर्मो ही के जो अनेक उदय विपाक जिन वरने कहे, वे मुझ स्वभाव जो है नहीं मैं अब कर्णानुयोग शुरू हो गया। कर्णानुयोग में कर्मों के विपाक बहुत प्रकार के कहे गए हैं, उदय कहे गए हैं, विपाक कहे गए हैं। कहीं वे मेरे स्वभाव नहीं है, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूँ, मेरी अनुमोदना उनमें नहीं है, छूट गया। अगले में उद्गल कर्म रूप राग का ही विपाक रूप है उदय, ये है नहीं मुझ भाव। देखो फिर ये मेरे भाव नहीं है। उद्गल कर्म रूप राग आदि वगैरह हैं, वो भी मैं नहीं, एक ज्ञायक भाव हूँ। अगले गाथा पढ़ो। सदृष्टि इस तरह से आत्मा को ज्ञायक भाव जानता है। अरु उदय कर्मों विपाक को वह तत्व ज्ञायक छोड़ता। शॉर्ट में सुन लो हमसे, सीधे सीधे, टाइम नहीं ना इसलिए जल्दी भी पढ़ फिर से पढ़ता हूँ। कर्म के उदय में 2 काम करता है ज्ञानी। अपनी आत्मा को अपना मानता है, विपाक को पुद्गल का मानता है, कर्म को कर्म का मानता है। बस इतना काम करता है तो छोड़ देता है। फिर से बंद छोड़ना है आपको, तो कर्म के उदय की सामग्री को कर्म के उदय की मानो और अपने को ज्ञायक मानो, बस कर्म छूट जाए। क्या करना है बोलो? अभी आप इस कक्ष में ठहरो मानो, तो ये पार्ट आपका है, आप इसका इस्तेमाल करते हो। लेकिन सही बताओ, आप बोल भी दोगे मेरे पार्ट पर बैठो, मेरे पार्ट पर आ जाओ, मेरे कमरे में आ जाओ, बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन आप अपना मानते हो? आप तो प्यार कर जाओगे तो ये तो रह जाएगी सब चीज, होता है कि नहीं? ऐसे ही इसमें कहते हैं कि मेरा है, लेकिन मैं अपना मानता, मैं तो चला जाऊंगा इसमें से निकल करके। तो अब आपका क्या क्या बचा है? हाँ, अपना एक ज्ञायक बचा है, उस ज्ञायक में अपनापन करेंगे और इसको छोड़ते चले जाएंगे। ये कर्म का विपाक है, पुद्गल का विपाक है, मेरा काम नहीं है। पुद्गल का राग पुद्गल का है, कर्मोदय का है, मेरा तो एक ज्ञायक भाव है। चलो आगे। आहा क्या बढ़िया। अणु मात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को,
वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं आत्म को। इसे आप पढ़ के अर्थ कर लो, बहुत सरल है। जो अणुमात्र भी राग आदि करता है, अपना मानता है, वो सर्व आगम पढ़ा हो, द्वादशांग पढ़ा हो, तो भी आत्मा को नहीं जानता। क्या बोला? द्वादशांग को जानता है तो भी आत्मा को नहीं जानता। सर्व आगम धर, बहुत सरल है, बहुत सरल गाता है। अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव है जिस जीव को। यहाँ सद्भाव का क्या मतलब है? यह सद्भाव का क्या मतलब है? अणुमात्र भी राग आदि का सद्भाव, तो राग तो है उसको, बढ़िया है। रागादिक से ध्रुव का भला मानना, रागादिक से ध्रुव का आनंद होगा, ऐसा मानने वाले ने सर्वागम पढ़ा तो भी आत्मा को नहीं जाना। राग से किंचित भी आत्मा का भला मानता है, वो आत्मा को नहीं जानता। क्यों? दृष्टांत से समझ में आएगा। भाई बहुत सारी अग्नि से तो मैं जलता हूं, लेकिन चिंगारी से तो नहीं जलता ना। अणुमात्र चिंगारी, तो चिंगारी रखोगे तो फिर वो अग्नि को नहीं जानता। ऐसे ही अणुमात्र भी राग है, लेकिन वो बीत रखता नहीं है। धर्म का राग अच्छा कि बुरा? बोलो, धर्म का राग अच्छा कि बुरा? बोलो, धर्मात्मा का राग अच्छा कि बुरा? इतना सा भी राग को कोई भला मानता है, भगवान प्रत्येक राग अच्छा कि बुरा? भगवान अच्छे, राग बुरा है। अभी बोला था इतनी सारी आग बुरी कि इतनी सी चिंगारी बुरी? चिंगारी भी बुरी है। इसके लिए एक पंक्ति आई बहुत अच्छी, यह राग आग दहे सदा, यह राग आग दहे सदा। कभी भी राग को अच्छा मानना, द्वेष को तो अच्छा मान नहीं, लेकिन राग भी अच्छा नहीं है। नहीं है। अगला गाथा, समय दृष्टि जब देवगुरु धर्म पर अतिशय राग होता है, तो वो करता है तब राग को बुरा मान के करता है, राग को हे मान के करता है। करता है कि नहीं? करता हे नहीं, मान के क्यों करेगा? सही पाक निर्जरा है। जितना रागादिक रूप परनम्रा है वो सही पाक निर्जरा है। यही तो शुरू में समझाया था आज। देवगुरु को एक हाँ, निर्जरा में ले सही पाक निर्जरा है वो, लेकिन उसको उपादेय नहीं मानता, माने किंचित भी उसको अपने में नहीं मानता। बहुत सरल है, बहुत सरल। देश शास्त्र गुरु के प्रति सम्यक दृष्टि को भक्ति आती है कि नहीं आती? आती है। तो भक्ति को अच्छा क्यों नहीं मानता फिर? भक्ति आना कमजोरी है, भक्ति मिटाना पुरुषार्थ है। तो जल्दी बोल गए, क्या कह गए? क्या कह गए? कमजोरी है, भक्ति करना कमजोरी है और भक्ति मिटाना पुरुषार्थ है। भगवान की भक्ति भी मिटा दे। अरे वो भक्ति राग है, राग से आग लगती है। याद दिलाओ, नकुल सहदेव को राग की भक्ति थी कि नहीं मुनि भगवंतों के प्रति? तो वो राग ने उनको सर्वार्थ सिद्धि ले गया कि मोक्ष? राग तो नहीं करना चाहिए। तो फिर हे जान के कैसे करेगा? तो सही बात निजरा इसलिए हो रही हो, कमजोरी में हो रही है, करता तो नहीं है। इसमें सब आएगा। अभी उसका स्वामी नहीं बनता, करता। बहुत सरल है, देखो एक दृष्टांत देके समझाओ। भूख लग रही हो तो मिठाइयों की प्रशंसा करना कि निंदा? बोलो क्या करना? ठीक है ना? ऐसे पंच परमेश्वर की भक्ति करना कि आत्मा में रमना। तो जे हे उपादेय हो गया, यहाँ रमना उपादेय हो गया, पंच परमेश्वर की भक्ति हे हो गई। और हे होने पर भी कमजोरी में होती है, कमजोरी में होती है। होना अलग बात है और करना अलग बात है। क्या कहा? होना अलग बात है और करना अलग बात है। चरणानियों में कहते हैं वो भक्ति करता है, और द्रव्यानियों कहता है उसको होती है, करता नहीं है। दो जगह अलग अलग नियोग है। अनियोग
कर्णानुयोग कहता है वो इस कर्म के उदय से करता है, कर्णानुयोग कर्म की तरफ से बताता है, इस वजह से करता है। ठीक, कठिन तो नहीं है। चलो आगे पढ़ो। नहीं जानता जब आत्मा को तो अनात्मा को भी नहीं जानता, वो क्यों ही होए सम्यक दृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। ठीक है, राग का दृष्टांत समझा। किंचित मात्र राग, बोलो नाव में किंचित मात्र छेद तो रखना, भर जाए वो अलग बात है, लेकिन अपन भरेंगे तो नहीं। आप जलते हुए घर में से निकलो तो कहीं ना कहीं जल सकते हो, ऐसा सोच के जलाते हो? जलना तो है ही, पहले ही जला लो। मजबूरी में जल जाए एक अलग बात है, और जला के चले एक अलग बात। होली के दिन बाहर निकलेंगे तो अपन कोई काला मुंह करके नहीं निकलेंगे, ये अलग बात है कि होली के दिन कोई काला मुंह कर देगा। ऐसे ही मैं बुद्धिपूर्वक राग करूंगा नहीं, और हो जाए तो डरूंगा नहीं। क्या करना, मजबूरी में भक्ति का राग हो, पुण्य का राग अच्छा वाला। मैं भक्ति का राग करता नहीं, और हो जाए तो डरता नहीं, क्योंकि मैं तो ध्रुव हूँ। जब पाप के उदय से अप्रभावी हूँ तो पुण्य के उदय से तो हूँ ही, कोई खतरे की बात। लेकिन जो भला मान ले, मैं इतना भक्ति करता हूँ तो मेरा कल्याण होगा, इतना पढ़ता हूँ तो मेरा कल्याण होगा, इतना सुनता हूँ तो कल्याण होगा, तो मिथ्यात्व का इतना बड़ा पाइप खुल गया, मिथ्यात्व का इतना बड़ा पाइप खुल गया। आश्रम जाग बराबर समझ में आया? तुम ट्रम्प के मानने वाले की अनुमोदना तो नहीं कर रहे, लेकिन अनुमोदना करने वाले की अनुमोदना करो तो अपन तो नहीं कर रहे, अपन तो हत्या करने के लिए जा रहे हो, ट्रम्प को मानने वाले की नहीं कर रहे। उसकी कोई अनुमोदना करता हो वो से तुम कह दो ये सही कह रहा है, तो क्या होगा बोलो? ये सही कह रहा, इतने में भी तुम फंसोगे। इतना राग हो जाना बुरा नहीं है, लेकिन राग को सपोर्ट नहीं, समझ में आ गया? ये होने पर भी क्यों होता है राग? सही बात भेज रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा सही बात भेज रहा है, बहुत बढ़िया। आगे चले। साधन में प्रेम करना कि नहीं करना? होता है, होगा ही, लेकिन मिटाने लायक है। क्या कहा? तो फिर बैलेंस कैसे करें कि मिटाएं? जब साधु को प्रेम नहीं होता ना तो उसको प्रेम मिटाना सरल है। हम तो प्रेम नहीं करते भैया, पंडित जी बोल गए थे प्रेम नहीं करना। तो जब प्रेम नहीं होता ना तो प्रेम तोड़ना सरल होता है, लेकिन इसका बैलेंस समझ लो। आंख खुले तो प्रेम करना, और आंख बंद करो तो प्रेम मिटा देना। क्या बोला? आंख खुले तो साधन में वात्सल्य करना, और आंख बंद हो तो अपने को ध्रुव अनुभव करना, उस समय वात्सल्य नहीं करना। कहाँ मिटाना और कहाँ करने का अंतर है? क्या बोला? कहाँ करना और कहाँ मिटाना, ये ध्यान रखना। करने की जगह मिटा दोगे तो मारे जाओगे। अभी आपकी निंदा होने लगी, कैसे साधु है, इनको चोट लग गई हो, इनको जरा भी भैया वृत्ति भी नहीं की। ऐसे नहीं करना। बाहर में तो जब आंख खुलेगी तो चढ़ना नहीं हो, और आंख बंद हो तो द्रव्या नहीं। क्योंकि तो आंख खुले तो आचरण, और आंख बंद हो तो हाँ, आपकी भाषा में बोलो, साधुओं की भाषा में। आंख बंद हो तो गुप्ति, आंख खुले तो समिति। क्या बोला? आंख खुले तो गुप्ति। स्वरूप गुप्ति लिप्सन्ति नित्यम, स्वरूप गुप्त लिप्सन्ति नित्यम। और आंख खुले तो स्वरूप काराय, मैंने कोई भैया व्यक्ति कर। ठीक, अब तो आगे प्रैक्टिकल। कठिन तो नहीं लग रहा? चलें। जीव में अपद भूत द्रव्य भाव को छोड़े ग्रहे को यथार्थ से स्थिर नियत एक भाव उपलब्ध जो ही स्वभाव। अपन कोई रिपीट हो रहा है। जीव में अपन भूत द्रव्य भाव, जीव में
शरीर नहीं है, जीव में कर्म नहीं है, जीव में राग आदि नहीं है, अपद्भुत, इनको तू छोड़ और किसको ग्रहण कर? जो थिर है, नियत है, एक ही भाव है, उपलब्ध है, ऐसे स्वभाव को ग्रहण कर। दो चीज हो गई, एक कर्मों के उदय की चीज और एक ज्ञायक स्वभाव। तो ज्ञायक स्वभाव स्थिर है, एक है, नियत है, बदलता नहीं है, तो इसको ग्रहण कर ले। और ये उदय तो बदलता है, शरीर तो बदलता है, हमेशा बदल रहा, संयोग तो बदलता है। तो कर्म की उदय की सामग्री को छोड़ता जा और ज्ञायक को ग्रहण करता जा। अर्थात मैं ज्ञायक हूं ऐसा आनंद करता जा और पर के चक्कर में मत पड़। बराबर? आहा, अब अच्छी गाथा आई पर। मति श्रुत अवधि मनः केवल सब ही कही पद जुहे, वो ज्ञान पद परिमाण है जो हार जीव मुक्ति। एक 2 से 4 नंबर की गाथा है, बहुत गजब की गाथा। यही वो गाथा है जिसका आप इंतजार कर रहे हो। मति स्रोत अवधि मन परे और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान अच्छे नहीं हैं। कहाँ लिखा है इसमें अच्छे नहीं? क्या लिख रहे हैं भाई? 5 प्रकार के ज्ञान, मति स्रोत अवधि मना और केवल ज्ञान, सब एक ही पद है, सब एक ही पद है। वो ज्ञान पद परमार्थ है, वो ज्ञान पद परमार्थ है, वो ज्ञायक परमार्थ है, वो ज्ञायक परमार्थ है। ये 5 ज्ञान उसका अभिनंदन करते हैं। देखो क्या लिखा है इधर, इधर पढ़ो। देखो यहाँ पर टीका, देखो टीका, ये 5 प्रकार के यहाँ मिला। यहाँ मति ज्ञान आदि मिल गया टीका में, मिला। यहाँ टीका 204 नंबर गाथा की टीका, हाँ मिला। आत्मा वास्तव में परमार्थ है, मिला, और वह ज्ञान है। आत्मा है वो ज्ञान, और आत्मा एक ही पदार्थ है, इसलिए ज्ञान भी एक ही है। यह ज्ञान नामक एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात मोक्ष का उपाय है। यहाँ मति ज्ञान आदि माने 5 ज्ञान उस भेद एक पद को नहीं भेदते, किंतु वे इसी एक पद का अभिनंदन करते हैं। केवल ज्ञान ध्रुव का अभिनंदन करते हैं, ठीक है। केवल ज्ञान का अभिनंदन करना चाहिए या केवल ज्ञान ध्रुव का अभिनंदन कर रहा है? देखो क्या बढ़िया है। 5 प्रकार का ज्ञान की आपको बहुत महिमा आती है, एक बार पढ़ा चुका हूँ पहले, हमको इसकी बहुत महिमा आती है। और केवल ज्ञान को ध्रुव की महिमा आती है। क्या कहा? आपको केवल ज्ञान चाहिए या केवल ज्ञान जिसके बल पर होता है वो चाहिए? हाँ, तो जिसके बल पर केवल ज्ञान होता है वो तो नहीं हो, तो खुश हो जाओ, हो विश्व में मुझे सब कुछ मिल गया, क्योंकि केवल ज्ञान जिसके बल पर होता है वो तो मैं ही हूँ। क्या बढ़िया है, ठीक है। 5 प्रकार के ज्ञान एक पद का अभिनंदन करते हैं। एक पद माने वो ज्ञान का माने आत्मा का। केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि गिरती है, बोलो कहती है। तो केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि में भगवान क्या कहते होंगे? केवल ज्ञान अच्छा ये कहते होंगे, तू आत्मा ने जान, तो आत्मा ने सर्वोत्कर्ष जान, आत्मा पोते प्रभु है, आत्मा पोते प्रभु है। क्या बोल दिया? क्या फर्क पड़ा? एक जैसे आत्मा भगवान है, अरे आत्मा ही भगवान है। गुजराती में क्या फर्क पड़ा? आत्मा भगवान है, इसमें तो थोड़ी ठंडी है। आत्मा कैसा है? भगवान। ये ऐसे नहीं, आत्मा ही भगवान है। तुम कौन हो? आगे समझ आ गया? और पढ़ना है कि छोड़ू? हाँ बहुत अच्छा, अगली गाथा।
ये तो गीत है बढ़िया गाने जैसा। रे रे पहले इसके रे रे ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं यह पा सके, तू कर ग्रहण पद नियत जो कर्म मोक्ष इच्छा। तुझे कर्म से मुक्त होने की इच्छा हो तो आत्मा को जा। तो क्या लिख रही? बहुत सारे जीव बहुत क्रियाकांड करके भी, व्रतोपवास करके भी, दीक्षा लेकर के भी, द्वादशाक पढ़ करके भी, द्वादशाक कोई पढ़ता नहीं हो, 11 अनुकूल पढ़ करके भी ये पद नहीं पा सके। क्या कह रहे हैं? पद नहीं है पा सके। बहुत क्रियाकांड से ध्रुव नहीं मिलता। ध्रुव है, उसे देख करके क्रिया करो। क्रिया से ध्रुव मिलेगा या ध्रुव देख के क्रिया करना है? बोलो नहीं क्या बोलो? ध्रुव देख कर क्रिया करो। हम क्रियाओं में से ध्रुव खोजते, क्रियाओं में से सुख नहीं आता है। सुखी होते हैं तो क्रिया होती है। नहीं समझ में आया? देखो दृष्टांत, अब झगड़ा का दृष्टांत दे रहे। झगड़ा घर में शादी विवाह हो तो माँ को बड़ा उल्लास है, मेरी बेटी की शादी हो, तो बहुत उछल उछल कर क्रिया करती है। और उसकी जेठानी है, वो उसे मजा नहीं आ रहा है। इसको 1 करोड़ का दहेज मिल रहा है, 1 करोड़, मेरी छोकरी को तो 10 लाख मिला। वो ऐसे दुखी है। तो अब जेठानी अरे जेठानी छोकरी को तेल चंदन चढ़ाओ, बर को तेल चंदन चढ़ाओ, करते ना वैसे। तो अब उसको तो मजा ही नहीं आ रहा अंदर से। अब करना तो पड़ेगा सबके सामने। अब कितना फर्क पड़ गया। तो क्रिया में से आनंद नहीं आता है। आनंद हो तो क्रिया। पूजा में से आनंद नहीं आएगा, भक्ति में से आनंद नहीं आएगा। आनंद होता है तो भक्ति आ रही है। अब तो समझ में आया कि नहीं? अभी जैसे हमें आनंद तो है, हमें अभी जैसे आनंद आ रहा है तो हम ऐसी क्रिया कर रहे हैं कि हाँ, आपको अभी ध्रुव का आनंद नहीं, मालूम नई चर्चा चल रही होती, फिल्मी गाने चल रहे होते तो बैठते ऐसे। बस अपनी बात अच्छी लग रही, मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव, इसलिए अपन बैठे 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से। अभी और कोई फालतू बात चलती तो क्या करते? बोलो। बैठने का आनंद नहीं है, सुनने का आनंद नहीं है, ध्रुव का आनंद है। बराबर समझ में आया? सब जगह लगा लेना है बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सुनो फिर से। बहुत करने वालों को भी ये ध्रुव समझ में नहीं आया, ये कहना चाह रहे। इस ध्रुव को जाने बिना इस जीव ने बहुत कुछ किया। देखो लिखा है, ज्ञान गुण से रहित बहुजन पद नहीं ये पा सके, तू कर इसे ग्रहण। तू ध्रुव है, तू भगवान ही ग्रहण कर ले। ग्रहण माने समझ। ग्रहण का मतलब होता है आहा, प्यारी गाथा, कितनी प्यारी प्यारी गाथा। इसमें सदा काय में? ध्रुव में रतिवंत वन, इसमें सदा संतोष रे, इससे ही बन तू उत्तम सौख्य हो। तुझे उत्तम सौख्य होगा इससे। तू आत्मा में रम, इसी में प्रीति कर, इसी में संतुष्ट हो, इसी में तृप्त हो, तेरे मोक्ष हो जाएगा। ठीक है? अब एक गाथा और पढ़ रहा हूँ, इसके बाद आप आगे गाथा पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएंगी आपको। एक गाथा पढ़ाऊंगा तो सब समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक? देखो पहले एक गाथा जी देखो 207, फिर देखते हैं 213। पर द्रव्य यह मुझ द्रव्य, यो तो कौन ज्ञानी कहे? कर्म की सामग्री को आत्मा का कौन ज्ञानी करेगा? निज आत्मा को निज का परिग्रह जानता वो नियम से। परिग्रह का मतलब होता है सब प्रकार से जिसको ग्रहण किया उसको कहते हैं परिग्रह। मैंने आत्मा को सब प्रकार से ग्रहण किया, सब प्रकार से, परद्रव्य को ग्रहण नहीं किया, तो ये परिग्रह है। धर्मात्मा का परिग्रह बोलो आत्मा, ज्ञानी का परिग्रह बोलो आत्मा। सब प्रकार से समझ गया कि यही सुख देने वाला है, इसको कहते हैं परिग्रह। ग्रहण माने समझना, परि माने सब ओर से, परिसमन्ता, परि माने सब ओर से,
क्या कह रहा है निर्जरा वाला व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष क्या कह रहा है, मुझे सब प्रकार से समझ में आ गया कि मैं आत्मा ही सुख रूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, मेरे में से सुख ज्ञान दर्शन होगा। अरे तो मैंने सब प्रकार से इसे ग्रहण कर लिया, इसलिए ज्ञानी का परिग्रह आत्मा है। और जो अपने को आत्मा को सुख रूप मानता है वो पर का ग्रहण क्यों करेगा, वो पर का ग्रहण क्यों करेगा, नहीं करेगा। अब पढ़ो 213। इतनी गाय करने की जरूरत नहीं है, इतनी गाय करने की जरूरत नहीं। अच्छा जल्दी नहीं करने तो छोड़ देता हूँ, पढ़ लेना। मैं तो एक पढ़ा रहा हूँ, बाकी अब कर लेंगे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी है सर। कल आराम से कल करें। नहीं ये तो सुनी लो, अभी है 1 मिनट अपना। देखो कितना बढ़िया का है, 13 पढ़ो 213, सभी अच्छी है। अब कर अनिच्छक कहा अपरिग्रही। ओहो, जो पर को की इच्छा नहीं करता वो अपरिग्रही है, और जो पर की इच्छा करता है वो परिग्रही है। इससे न परिग्रह पानी का वो, पान का गायक रहे। पान माने पहले असन लिखा था, असन माने भोजन, पान माने पीना, पानी वगैरह पीना। तो ज्ञानी को इच्छा नहीं है, इसलिए कोई परिग्रह नहीं है। दवाई पी थी काल कड़वी, क्यों नहीं पी, क्योंकि इच्छा नहीं थी। जब इच्छा नहीं होती तो पीने का, पीता भी हुआ भी नहीं पीता, इसलिए ज्ञानी खाता हुआ भी नहीं खाता और पीता हुआ भी नहीं पीता। क्यों, क्योंकि खाने पीने में उसे सुख लगता और आत्मा में सुख लगता है। तो जिसको सुख लगता है वो तो हो गया परिग्रह, और जिसमें सुख नहीं लगता वो हो गया अपरिग्रह। ठीक, जल्दी जल्दी बोल दिए, कोई बात नहीं, कल फिर लगेंगे, कल फिर चला देंगे। लेकिन आगे पढ़ के रखना गाथाओं को, कोई प्रश्न हो तो पूछना। इतनी सारी गाथाएं एक दिन में नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते, नहीं, वो गाथा लिखी थी मैं टीका बदलना से, हाँ हाँ मुझको नहीं हो रही है। कोई बात नहीं, जितनी पढ़ सको पढ़ लेना, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। अपन और पढ़ेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है, अपन तो अभी पूरा कर देंगे समय सारे। मेरा मतलब जब पूरा हो जाएगा ना तो फिर आपको शक्तियाँ पढ़ाएंगे, शक्तियों में टाइम लगेगा, वो शक्तियाँ आप नहीं पढ़ पाओगे। 47 शक्तियाँ हैं इसमें आत्मा की, वो बहुत मज़ेदार है, वो हम आपको पढ़ाना चाहेंगे। बहुत ही मक्खन है वो, मक्खन पूरे ग्रंथ में से निकाल करके मक्खन है, बहुत मज़ेदार है। आपको अपनी शक्तियाँ समझ में आ गई तो बहुत मज़ा आएगी। क्या बोले, बोलो कुछ कहना। हम चैत्र महीना में हस्तिनापुर जी में है, अच्छा, तो 1 महीना वहाँ रुकने वाले हैं। अच्छा, तो आपको इन्विटेशन देना है अच्छा। कि आप 1 महीना वहाँ पर आए। अभी मेरा चेत कब पड़ेगा, जनवरी फरवरी नहीं, अप्रैल महीना। अप्रैल में मैं हूँ दक्षिण में, अप्रैल दक्षिण है मेरा, और मई जून में अहमदाबाद के पास है। वहाँ आपको 1 महीना आ जाओ तो वहाँ मिल जाएंगे आप। जून में तो आपके एमपी में ही है। अच्छा, चातुर्मास। नहीं बच चलो फिर बनना होगा, नहीं मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे। समझ आ गई बात, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी बात है। यदि आप सुख मानकर भोजन करोगे तो भोजन परिग्रह बनेगा, और यदि आत्मा को सुख रूप मानोगे, वो भोजन तो केवल पूर्ति कर रही है पेट्रोल की तरह, तो वो अपरिग्रह में चला जाएगा। ये बताने की गाथा थी बहुत अच्छी। माने ज्ञानियों को असन, खान पान, रहन सहन, युद्ध सब कुछ हो रहा है, लेकिन इच्छा नहीं है, सुख की इच्छा नहीं है, तो वो अपरिग्रह है। और यहाँ भगवान आत्मा को ग्रहण कर लिया, वो परिग्रह है। अपने को सुख स्वरूप पूरी तरह से ग्रहण कर लिया, और भोजन में उसे सुख लगता नहीं। भोजन में किंचित भी सुख मानेगा तो पूरा जिनवाणी पढ़ना बेकार चला गया। अब आपको करना है लड़ाई। अब कल की लड़ाई तो रही गई, कल का तो आपने लिख के बताया ही नहीं हमको। ट्राई किया था, लिखा है? लिखा नहीं, बट सोचा क्या लिखना, क्या क्या लिखूं। कल हमने आपको बोला था 2 भाग करो। क्या क्या देखना सुनना आप प्रसन्नता से देख सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, और किस किस को देखने जानने सुनने में आपको हैरानी होती है, कष्ट होता है, क्रोध होता है, उसकी साधना करे बिना निर्जरा नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा। काफी बातें होती हैं? बहुत सारी बातें होती है जिसे मैं हिल जाती हूँ। हिल तो जाती है, हिला नहीं तो है मुझे, हिला नहीं है। आपको 4-5 बातें पूछो तो मैं कल प्रैक्टिकल कराऊंगा उनका।
इस कि 5 करते हो जाते हैं। हाँ, एक क्या चलो करोगे ना तो 5 जाता हम सोल्व करेंगे तो फिर बाकी आप अपने आप करोगे। जैसे कल हमने बोला था कि आपके भाई का कोई 1 करोड़ रुपया ले ले तो अपन एक सोल्व किया ना। ऐसे कोई ने मेरे माँ के साथ गलत काम किया तो 2 गलत बताई। फिर मैंने और कहा था कि अंजना के साथ गलत नहीं हुआ, सीता के साथ गलत नहीं हुआ, तो वो आपको देखना है। आपको लगता है ये साधना चल रही है, पढ़ाई भी चल रही है, साधना चल रही है। हमको अभी भी दिमाग में ये लगा हुआ है कि ये बहुत बुरा आदमी है, ये बहुत बुरा करता है, ये बहुत बुरा करता है। और हम प्रथमान योग कथान योग पढ़ करके भी यही निकाल लेते हैं। वो बहुत दुष्ट था, रावण बहुत खराब था, तो उसकी हमने दृष्टांत दी। तो अब आप सोचो किस परिस्थिति में आप किसी का मन वचन काय का व्यवहार देखकर दुखी हो जाओगे, तो वो हमारी वीकनेस ही होगी, तो उसे दूर करोगे तो साधना होगी, और साधना होगी तो संबल निद्रा होगी, फिर मोक्ष होगा। अदरवाइज जैसे आम पब्लिक जैसे डूबती है वैसे हम भी डूब जाएंगे। एक कलश है, इसमें निकालो जरा, क्या नंबर कलश है? 200 नंबर कलश है। ये तो करता आत्मा उसके आसपास देखो निकालो। ये तो करता आत्मा मोक्षोपी ना मोक्ष नंबर बोलो, नंबर कलश बोला वही बात। कलश नंबर निकाल दे कलश, देखो कलश 200 के लगभग शायद देख। ये तू करता ये है ना 203 इसमें पीछे देखो, पीछे ये तू करता है, इसमें देखो, इसमें ये 199। हाँ 199 199 है भैया। ये तो करता। हाँ 460 नंबर का पेज है। 230 का था, 220 का था जी। उसके बाद 199 नंबर क्लास, पेज नंबर क्या बोला? पेज नंबर 460। 460 एक हाँ ये तू करता कलश का कलश पेज ना ऊपर, तो उसमें शायद पेज अलग है, इसका पेज अलग वहाँ कौन है? हाँ कलश 199 मिला। इसको बहुत पढ़ना ना, पूरे जीवन आपको याद दिलाएगा। ये कलश लिख लेना कॉपी में। हाँ ये बिल्कुल ये लिख के रख लो। साधुओं को भी सामान्य जनों की तरह मोक्ष नहीं होता। सामान्य जनवत तेषाम, सामान्य जन की तरह साधुओं को भी मोक्ष नहीं होता। मुमुक्षुताम लिखे ना, मोक्षोपी मुमुक्षुताम। कैसे? एतु कर्तार महात्मानं पश्यन्ति तमसा तथा वे कर्तव्य के अंधकार में डूबे हैं, भय के अंधकार में डूबे हैं, भोक्तत्व के अंधकार में डूबे हैं। तो सामान्य जनवत तेषाम, सामान्य जन की तरह उनको भी मोक्ष नहीं होता। कौन को नहीं होता? कि मोक्षोपी, मोक्ष की इच्छा होने पर भी नहीं होता। भोजन करते समय सुख लगता है तो आपको वेद विज्ञान करना है। कपड़ा पहनने में सुख लगता हो तो वो वेद विज्ञान करना है। कोई ने बुरा कह दिया, बुरा लगता है तो वेद विज्ञान करना है। क्योंकि साधक में यही फर्क है। साधक को कुछ भी अच्छा बुरा नहीं लगता, इसका नाम साधक। क्या बोला? 199 कला से बहुत जोरदार है, इसको पढ़ लेना। ये तो पढ़ ही लेना इसको 199। ये तो करतार महात्मानम, अंधकार में डूबा हुआ है, ऐसे लिखनी। ठीक है, लिख लेना 199। बहुत पढ़ना इसको सभी लोग। अपने को तो लग रहा है हम क्रियाकांड कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा तो भला होगा। और ये कह रहे कि जैसे श्रावक लोग भोजन करने में सुख मानते हैं, अज्ञानी लोग सुख मानते हैं, अपन भी सुख मानते हैं, तो फिर हमारा सामान्य जन की तरह ही मोक्ष नहीं होगा। बहुत सरल है। भोजन करने बैठते हैं पहले आप करते होंगे ना, भोजनी करते होंगे, तो सबसे पहले कायस्वर करते हो, करते नहीं कायस्वर? वो कायस्वर क्यों करती है? कायस्वर क्यों करती है ना? हाँ मैं बता रहा हूँ। काया का त्याग करते हैं। काया के ममत का त्याग का नाम है कायोत्सर्ग। अभी मैं नहीं खाता,
देह में दे रहा हूँ निर्ममता पूर्वक, निष्प्रेम पूर्वक, निराग पूर्वक इस देह को भोजन दे रहा हूँ। इसका नाम है काया का त्याग। काया का उत्सर्ग माने काया का त्याग। तो काया का ममत्व, काया की प्रीति छोड़ने के लिए हम देह से भिन्न होकर मैं भगवान हूँ, मैं ध्रुव हूँ, ये पूरा देख लिया। चल भाई अब नौकर को भोजन देते हैं। तेरे को मिलना होता मिलेगा, मैं नहीं मर, कम मिले ज्यादा मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, तेरे तू जान। इसलिए नाम उसका नाम गोचरी है। गोचरी क्यों कहा है? जैसे गाय देने वाले को नहीं देखती, जो उसको खाने को देता है ना उसको नहीं दिखता, ये बड़ा घर है कि छोटा घर है, झोपड़ी है कि महल है, ये नहीं दिखता। इनके घर में कितना बना है, क्या दे रहे नहीं दे रहे, वो नहीं दिखता। वो तो अपने केवल भोजन को दिखता है। तो मैं चरी शब्द समझते, चरी चरना, चरी माने आनंद करना। गाय की तरह आनंद करना भोजन के समय। भोजन का आनंद नहीं, भोजन के समय ध्रुव का आनंद करने का नाम है गोचरी। चरना माने आनंद करना, चरना माने आनंद करना। इस देह को नौकर को हम भोजन दे रहे हैं। जैसे मोटरसाइकिल पेट्रोल डलवाती मोटरसाइकिल, ऐसे इसको भोजन दे करके हम अपना आनंद करेंगे। हम आत्मोपासक हैं, हम आत्मा के लिए निकले हैं, आत्मा का आनंद करना है। तो ऐसे करके इसको गोचरी करना। चलिए। निज निधि निज में